वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंथेसिस का कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, जिसमें हमने आप लोगों को नाउन क्लास पढ़ा दिया है। एडवर्ब क्लास आज आप लोग पढ़ेंगे। मतलब जो नाउन क्लास से जुड़ते हैं, जो नाउन क्लास, इसको हमने आप लोगों को बताया था कि 3 क्लास के अंतर्गत 3 कंजक्शन को बांट दिया गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन को, और उसी के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला आप लोगों ने नाउन क्लास, फिर एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास था। तो नाउन क्लास आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे एडवर्ब क्लास। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें। साइड में बेल आइकन का जो निशान रहता है उसको भी टच कर दें, क्योंकि वो आप लोगों के हित की बात है। उससे हम जैसे वीडियो डालेंगे आप लोगों के मोबाइल सेट पे तुरंत पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन, और उसको आप लोग आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में कई नियमों के तहत हम 2 सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे, यानी 2 सिंपल या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को एक में जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे। तो इसमें जो है एक एक करके हम प्रत्येक नियम को सीखते हैं। जैसे पहला नियम जो है आपका, हाँ, तो पहला आप देखिए टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जिन सेंटेंसों से हमें ये पता चले कि यहाँ पे कुछ समय का महत्व है, यहाँ पे कुछ समय की बात की गई है, वहाँ पर हम जो आप लोगों को कंजक्शन दे रहे हैं इन्हीं के माध्यम से आप लोग जोड़ेंगे, यानी इन्हीं के माध्यम से वो सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होगा। यानी 2 या 3 सेंटेंस या 4, मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जहाँ पर हमें ये लगे कि टाइम की बात कुछ कही गई है इसमें, उसके लिए हम आप लोगों को कुछ कंजक्शंस बता रहे हैं। उन्हीं कंजक्शन का यूज करके आप लोग अपना सेंटेंस जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें है बिफोर, बिफोर मीन्स जान रहे हैं पहले होता है। आफ्टर, आफ्टर, इसके बाद अनटिल, फिर है टिल, फिर है व्हेन, फिर व्हेन, व्हेन एवर, फिर है नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर, सूनर है, नो सूनर डिड, डॉट डॉट करके देन, नो सूनर देन। तो इतने कंजक्शन ये हैं जो आप लोगों को टाइम की सूचना देते हैं, टाइम का मैटर बताते हैं। जैसे बिफोर मीन्स हो गया पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। जैसे कहा जाए गाड़ी पहुंचने के बाद हम स्टेशन पर पहुंचे, या इसी टाइप से टिल मीन्स तक होता है। व्हेन मीन्स कब, व्हेन एवर मीन्स जब कभी। नो सूनर, नो सूनर डिड, डॉट डॉट जो है ये सेंटेंस से कुछ अंश यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर देन का प्रयोग होगा। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे कंजक्शंस जो हैं ये हमको टाइम का आभास कराते हैं। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से इनको जानते हैं हम कैसे इन्हें कंबाइन करेंगे। देखिए उदाहरण, व्हेन माई सिस्टर केम होम, केम टू मी, व्हेन माई सिस्टर केम टू मी, केम टू मी पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए, आई वाज ईटिंग मैंगो, आई वाज ईटिंग मैंगो। ये दो सेंटेंस है, आपको कंबाइन करना है, मतलब जोड़ देना है, एक सेंटेंस में मिलाना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। यूज आपको देखिए टाइम की बात कर रहा है। व्हेन, जब मेरी बहन मेरे पास आई,
तो मैं क्या कर रहा था, आई वाज ईटिंग मैंगो, तो मैं आम खा रहा था, मतलब उस समय की बात कर रहा है, जिस समय मैं आम खा रहा था उसी समय मेरी बहन आई। तो हम लिख सकते हैं व्हेन माई सिस्टर केम टू मी आई वाज ईटिंग मैंगो, आई वाज ईटिंग मैंगो। तो आप लोगों ने देखा कि व्हेन यानी यहाँ पे टाइम का महत्व है, यानी उस समय की बात कर रहा है जिस समय वह मेरे पास आई। उस समय मैं क्या कर रहा था, आम खा रहा था। तो यहाँ टाइम का मैटर है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे व्हेन का यूज करके, ये प्री कंजक्शन है व्हेन, इसके माध्यम से हमने इसको जोड़ दिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है प्लेस। प्लेस मीन्स होता है स्थान। प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान, मतलब इसमें स्थान की बात कही गई है। हमको ज्ञात होगा दोनों सेंटेंसों में किसी सेंटेंस से कि यहाँ पे कुछ स्थान की बात कही गई है। तो इसमें जो कंजक्शन, अगर स्थान की बात कही गई हो तो इन कंजक्शंस के माध्यम से हम इनको जोड़ेंगे। व्हेयर व्हेनेवर, व्हेरेवर, व्हेयर और व्हेरेवर। चलिए अब इसका देख लेते हैं उदाहरण। I was standing on the road. I was standing on the road। अब देखिए इसका दूसरा सेंटेंस, My father left me there। देखिए ये है एग्जाम्पल आपका। आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर खड़ा था, मेरे पिताजी मुझे वहां छोड़ गए थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पहला सेंटेंस देख रहे हैं आप लोग, तो हम इसको जब जोड़ेंगे, कहने का मतलब आई वाज स्टैंडिंग, मैं सड़क पर खड़ा था जहां मेरे पिता छोड़ गए थे, जहां मेरे पिता छोड़ गए थे, क्योंकि व्हेयर मीन्स जहां और व्हेयर एवर मीन्स होता है जहां कहीं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड व्हेयर माई फादर लेफ्ट मी, व्हेयर माई फादर लेफ्ट मी। आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर खड़ा हुआ वो था। व्हेयर मतलब ये आपका कंजक्शन हो गया, स्थान बता रहा जहां पर मेरे पिताजी मुझे छोड़ गए थे। तो ये हो गया आपका प्लेस। अब चलिए देखते हैं तीसरा वाला, रीजन, जहां पे कोई कारण उत्पन्न हो। तीसरा लिख लेते हैं रीजन। रीजन मीन्स होता है कारण, और कारण में आप लोग जो है देखेंगे कौन से कंजक्शंस लगते हैं। तो सिंस लगता है, SINCE, सिंस मीन्स होता है चूंकि, और फिर होता है बिकाज, एक होता है बिकाज भी लगता है। बिकाज मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्योंकि, क्योंकि होता है। अब इन्हीं दोनों के यूज से हम कोई भी सेंटेंस आपस में कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, अगर हमको कोई कारण दिखे, सेंटेंस में कोई कारण दिखे तो देखते हैं अब तीसरे का,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वाज इल, आई वाज इल पहला सेंटेंस हो गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया। आई वाज इल, मैं बीमार था। तो यहाँ पे रीजन दिख रहा है, स्कूल में क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पे जब रीजन दिख रहा है तो हमें इन्हीं दोनों में से किसी का यूज करना है। तो हम बिकॉज का यूज कर देते हैं। देखिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, बिकॉज हम कंजक्शन लगा दिए, बिकॉज आई वाज इल, आई वाज इल। सारी देख लीजिए आप लोग। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज इल। तो देखिए हमने बिकॉज कंजक्शन लगा के यहाँ पे आपका सेंटेंस कंबाइन कर दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में निर्मित कर दिया इसको, दो सिंपल सेंटेंस को। तो अब चलिए नियम नंबर 4 देखते हैं। छोटे छोटे नियम हैं पर हम इसको डिवाइड करके आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि जो आप लोगों को सही ढंग से समझ में आ जाए, नहीं तो एक ही में हम बता देते। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि ये सारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ने के लिए जितने भी सेंटेंस आपको आएंगे सिंपल के, किसी भी सेंटेंस को अगर आप सही जोड़ रहे हैं, आपका सेंटेंस सही जुड़ रहा है, तो जितने ये बताए जा रहे हैं अलग अलग करके, जिनको हम बता रहे हैं 1 2 3 4 नियम करके, यानी किसी को समय में अलग कर दिया, स्थान में, फिर कारण में, इस टाइप से जो हम अलग अलग करके बता रहे हैं, इन्हीं कंजक्शन से वो अपने आप ही जुड़ेंगे। उसमें आप लोगों को कुछ देखना नहीं है। अगर वो जुड़ रहे हैं तो इन्हीं में से कोई एक कंजक्शन लेंगे वो जुड़ने के लिए। तो चलिए अब चौथा देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 में आप लोगों का है कंडीशंस है। कंडीशन मीन्स होता है शर्त, शर्त जिसमें प्रकट हो, यानी जिस सेंटेंस में आप लोगों को लगे कि यहाँ पे शर्त टाइप का कुछ दिख रहा है, कंडीशंस है इसमें, वहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना है कंजक्शन इफ या अनलेस, इफ या अनलेस। इफ मीन्स यदि होता है, अनलेस मीन्स होता है जब तक कि ना, यानी इसकी मीनिंग हम लिख दे रहे हैं हिंदी, जब तक कि ना। इसका मतलब आप लोग इफ मीन्स जान ही रहे हैं, यदि होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी 4 जो हम आप लोग पढ़ रहे हैं कंडीशंस 4 का देखिए। हाँ तो देखिए इसका इट है, ये में है, इट में रेन, इट में रेन, वी शैल स्टे, वी शैल स्टे, वी शैल स्टे एट होम, वी शैल स्टे एट होम। अब यहाँ पे देखिए इट में रेन, अब इसको हम जोड़ सकते हैं, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, यदि पानी बरसता है तो क्या होगा, दूसरा सेंटेंस जोड़ दीजिए, वी शैल स्टे एट होम, वी शैल स्टे एट होम। कुछ नहीं करना है, ये आपका कंबाइन हो गया। यानी इफ यदि पानी बरसता है, यहाँ पे देखिए इट में रेन्स, पानी अगर बरसेगा, यानी पानी संभावना यहाँ पे व्यक्त की जा रही है कि पानी यदि बरसता है, वी शैल स्टे एट होम, तो हम घर पे ही रुके रहेंगे। तो वही इसमें भी कह रहा है, यदि पानी बरसता है वी शैल स्टे एट होम, तो यहाँ पे हमने जो है इफ से जोड़ दिया है। अब चलिए देख लेते हैं नंबर 5 जो है आपका बताता है कंपैरिजन।
तो कंपैरिजन वाला देखते हैं। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। इसमें देखिए जो कंजक्शन यूज होते हैं, देन है, एज, डॉट डॉट एज। अगर ये दोनों यूज होते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो एज का प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सो एज का प्रयोग करेंगे। हमने आप लोगों को पूरा नियम लिख करके बता दे रहे हैं कहाँ पे किसका यूज होता है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम ऑलरेडी ये सब कर दिए हैं, लिख दिए उदाहरण वगैरह सब कुछ आप लोगों को। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्टूपिड, ही इज इक्वली लेजी। वह मूर्ख है और इक्वली मीन्स उतना ही वह आलसी है। तो देखिए ही इज एज स्टूपिड, उतना मूर्ख है, एज ही इज लेजी, जितना आलसी है। तो इस टाइप से हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। फिर देखिए अगला कॉन्ट्रास्ट, अंतर, जहाँ पे विरोधाभास महसूस हो, पता चले, वहाँ पर आल्दो, एट और दो का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यानी एक दूसरे में विरोधाभास वाले शब्द आए हैं तो यहाँ पे हम आल्दो या एट का प्रयोग करेंगे। ही इज पुअर, एट, वह गरीब है, फिर भी एट कंजक्शन हमने लगा दिया। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अगला देखते हैं, यानी रूल जो है आपका 7वां कह रहा है रिजल्ट, यानी जहाँ पे रिजल्ट हमको परिणाम का पता चले वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं सो दैट, सो दैट। ये एक है और ये एक है। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। देखिए ही वर्क्स हार्ड सो दैट, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि, ही विल पास, ताकि वह क्या हो जाए, पास हो जाए, ताकि वह पास हो जाए। अगला देखिए 8वां पर्पज, उद्देश्य के तौर पर जब हम इसको देखते हैं, यानी हमको उद्देश्य अगर मिले तो लिस्ट का प्रयोग हम करते हैं। लिस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। जैसे देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल का, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलिए, यू शुड फॉल, आप गिर जाएंगे, गिर सकते हैं। तो वॉक स्लोली, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल, आप गिर जाएं। धीरे चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। मैनर देखिए, जहाँ ढंग की बात की गई हो, जैसे एज, इफ। एज इफ मीन्स होता है मानो, और यहाँ भी होता है एज मीन्स लाइक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, ही वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही वाज इन द हेवन, वह स्वर्ग में था, यानी वह स्वर्ग में था, वह बहुत खुश था। तो ही वाज सो हैप्पी, ही वाज सो हैप्पी एज इफ। एज इफ मीन्स हो गया मानो, वह इतना खुश था, या यहाँ पे बेरी है तो बेरी ही लगाइए, वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी हैप्पी एज इफ, मानो ही बेयर। यहाँ ध्यान रहे हमेशा बेयर का प्रयोग होता है, ही बेयर इन द हेवन। सारी यहाँ से देख लीजिए, ही वाज वेरी हैप्पी एज इफ ही बेयर इन द हेवन। तो यहाँ पे आप लोगों ने आज देख लिया पूरा एडवर्ब क्लास, यानी एडवर्ब क्लास के जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं उनको जोड़ करके हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, उनका प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा। तो चलिए अगले वीडियो में हम आप लोगों को एडजेक्टिव के माध्यम से, यानी एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से जो सिंपल सेंटेंस जोड़ने के नियम है उसके बारे में बताते हैं। तब तक आप लोग इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।